दोस्तों आपको इंट्रो पूरा देखना है। आज हम देखेंगे चैप्टर आपका 1 है। जो चैप्टर 1 है वो क्लास 12th का चैप्टर है। प्रोज का चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट। उसका हम आज आपको क्या क्या बताने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। चैप्टर 1 के अ गर्ल विद अ बास्केट का आपको इसमें पूरा चैप्टर बताएंगे। पूरा चैप्टर का मतलब पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे और आपको यहाँ पे MCQs भी बताएंगे। तो दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर 1 से उतने हम सारे आपको बताएंगे। अ गर्ल विद अ बास्केट वाले, अ गर्ल विद अ बास्केट मतलब टोकरी वाली छोकरी, पीछे देख सकते हैं आप, टोकरी वाली छोकरी, वो वाले चैप्टर के हम पूरे कराएंगे आपको। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और हम आपको ये भी बता दें, यहाँ पे क्लास 12th की मैथ, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इन सब की क्लास भी आपको इसी चैनल पे मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, और अगर हमारा चैनल आप करवाओगे या हमारा चैनल ग्रो हो जाता है तो अगली साल हम आपके यहाँ पे 8th 9th 10th सभी 8th से लेके 12th तक की यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और अगर ज़्यादा ही ग्रो हो जाता है तो हम यहाँ पे IIT JEE की भी तैयारी करेंगे। या हम आपसे रियल कह रहे हैं, वरना नहीं हो तो आप बिलीव कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और हम यहाँ पे इसी साल तो केवल क्लास 12th की वीडियो ही प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू। और अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। बोर्ड पर तो दोस्तों आज हम देखेंगे, मतलब जैसा कि हमने इंट्रो में बताया कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम पहले आपको बताएंगे, उसके बाद आपको MCQs बताएंगे। तो दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने के लिए, देखने के लिए समझ जाइए। आप अपने साथ एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 क्या है आपका, तो हम शुरू से लेके चलेंगे, जैसे पैसेज 1 से। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, वेयर वॉज द राइटर गोइंग। राइटर तो हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है आपका, वेयर वॉज द राइटर गोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द राइटर गोइंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेखक कहाँ जा रहा था। तो आपको पता है लेखक, द राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत वाय बरेली टू मीट PT नेहरू। तो दोस्तों अब इसका समझ लीजिए आप अर्थ। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर वॉज द राइटर गोइंग, मतलब वेयर माने कहाँ, वॉज द तो ये तो आपकी वर्ब है, और राइटर मतलब लेखक, गोइंग माने जाना। तो लेखक कहाँ जा रहा था, वॉज द आ रहा है तो मतलब इसमें था का प्रयोग होगा। तो क्या है ये, वेयर वॉज द राइटर गोइंग, लेखक कहाँ जा रहा था। तो यहाँ पे आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि लेखक रानीखेत से मतलब बरेली जा रहा था। तो क्या है इसमें, द राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत, लेखक जा रहा था कहाँ पे, रानीखेत वाय बरेली, बरेली जा रहा था। टू मीट किसके लिए जा रहा था, PT नेहरू से मिलने के लिए वो बरेली जा रहा था। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 मुझको लगता है आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2 क्या है आपका, क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका what did the writer do to get a feel of the pulse of the nation। तो दोस्तों what माने क्या होता है, और did यहाँ पे आपकी साइक के या मतलब वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और राइटर माने लेखक, do to get a feel of the pulse of the nation, फील माने महसूस करना, पल्स माने दाल, और नेशन माने राष्ट्र। तो इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक ने राष्ट्र की भावना को जानने के लिए, राष्ट्र की भावना, पल्स माने दाल भी होती है और पल्स माने भावना भी होती है। तो लेखक ने राष्ट्र की भावना को जानने के लिए क्या किया, राष्ट्र की भावना महसूस करने के लिए उसने क्या किया। तो दोस्तों उसने क्या किया था आपको पता है, उसने जो इंग्लिश बोलने जानते थे उन लोगों से बातचीत की थी, उस तरीके से वो राष्ट्र की अपने की भावना जान सके थे लेखक, जो WC डगलस हैं। इस पार्ट के लेखक कौन है, WC डगलस, जो अमेरिकन कौन है आपको पता ही होगा, जज हैं,
अमेरिकन जज हैं। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का हो जाएगा आपका द राइटर टॉक्ड टू इंडियन पीपल who spoke English to get a feel of the pulse of the nation। ये है दोस्तों आपका। देखिए अब इसको, द राइटर टॉक्ड टू इंडियन पीपल, लेखक ने बातचीत की किससे? इंडियन पीपल मतलब भारतीय नागरिकों से। लेखक ने भारतीय नागरिकों से बातचीत की जो इंग्लिश बोलना जानते थे। हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलना जानते, तो उसने क्या किया? लेखक ने बातचीत की जो लोग इंग्लिश बोलना जानते थे उनसे उन्होंने बातचीत की, और उनसे बातचीत करके उसने अपने राष्ट्र की भावना को महसूस किया, मतलब टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्र की भावना को महसूस किया। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 2 आपका मुझको लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 3 है आपका कि हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब हु वर दीज चिल्ड्रन मतलब वे बच्चे, मतलब ये बच्चे, सेलिंग बास्केट, ये बच्चे टोकरियां बेचने वाले कौन थे? हु माने कौन होता है? ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वो कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वो बच्चे कौन थे? शरणार्थी बच्चे थे, जो कहाँ से आए हुए थे? पाकिस्तान से इंडिया आए हुए थे पार्टीशन के समय में, मतलब बंटवारे के समय में। तो दोस्तों इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा दीज वर रेफ्यूज चिल्ड्रन। रेफ्यूज माने क्या होता है? शरणार्थी। दीज वर रेफ्यूज चिल्ड्रन हु कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका उस आंसर हो गया। अब इसका समझ लीजिए आप अर्थ। इसका अर्थ क्या है? दीज वर रेफ्यूज चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे, ये शरणार्थी बच्चे थे जो हु कम टू इंडिया, जो इंडिया आए हुए थे, मतलब अपने भारत आए हुए थे, फ्रॉम पाकिस्तान से, ड्यूरिंग द पार्टीशन मतलब बंटवारे के समय पे जो पाकिस्तान से इंडिया आए हुए थे वो कौन थे? शरणार्थी बच्चे थे जो टोकरियां बेच रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन 4 क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन 4 है आपका, what was the plight माने क्या होता है? दुर्दशा ऑफ द रेफ्यूजीज। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रेफ्यूजीज। प्लाइट माने क्या होता है? दुर्दशा, और रेफ्यूजीज माने मैंने आपको बताया था शरणार्थी। तो व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रेफ्यूजीज, शरणार्थियों की क्या दुर्दशा थी? आप इसका सेंस बना सकते हो। व्हाट माने क्या और वाज द माने था या थी, ऐसे कुछ आता है। और वाज द क्या है? ये आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, जो ऐसे आप इसको बोल सकते हैं कि शरणार्थियों की क्या दुर्दशा थी। तो हम इसमें उनकी दुर्दशा का वर्णन करेंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द रेफ्यूजीज ड्राइवन अवे फ्रॉम पाकिस्तान so they come to India on foot। देखिए द रेफ्यूज, अभी पूरा नहीं हुआ, पहले हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको अर्थ समझाएंगे। ऑन फुट, they did not have houses, उनके पास घर पर नहीं थे। टू लिव, रहने के लिए, टू लिव इन, एंड दे
had to earn their livelihood by selling hand woven basket। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बास्केट, अब यह क्या है, इसका अर्थ क्या है समझ लीजिए। व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ द रेफ्यूज, मतलब जो शरणार्थी थे उनकी क्या दुर्दशा थी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे द रेफ्यूज ड्राइवन अवे फ्रॉम पाकिस्तान, शरणार्थियों को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया था, मतलब उन्हें निकाल दिया गया था। द रेफ्यूज ड्राइवन अवे फ्रॉम पाकिस्तान सो दे कम टू इंडिया, सो इसलिए वो कहाँ आए हुए थे, अपने इंडिया मतलब अपने भारत आए हुए थे ऑन फुट का मतलब पैदल वो अपने भारत आए हुए थे। इसलिए भारत आए थे, तो आपको पता है उन्हें रास्ते में मतलब भूख के कारण और किसके कारण बहुत से आदमी वहां पे मर गए थे, वो आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा होगा। डिड नॉट हैव हाउसेज, उनके पास कोई घर नहीं था, टू लिव इन एंड दे हैड टू अर्न देयर लिवलीहुड, और उनकी जीविका चलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, और इसलिए टू लिव इन एंड दे हैड टू अर्न देयर लिवलीहुड बाय सेलिंग हैंडवूवन बास्केट, इसलिए वो टोकरियां बेच रहे थे। तो इसका अर्थ आप ऐसे कह सकते हैं, शरणार्थियों को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया था, इसलिए वे पैदल भारत आए और उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, और उन्हें हाथ से बुनी हुई टोकरियों को बेचकर अपनी जीविका चलानी पड़ी। इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 क्या है आपका, वाई डिड द रेफ्यूजीज चिल्ड्रन डेस्केंडेड लाइक लोकस्ट एंड द राइटर। तो देखिए दोस्तों, वाई माने होता है क्यों, डिड द रेफ्यूजीज माने होता है शरणार्थी, चिल्ड्रन माने बच्चे, डेस्केंडेड माने कूद पड़े, लाइक लोकस्ट माने टिड्डियों की भांति, द राइटर लेखक के ऊपर। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का सार क्या है कि लेखक के ऊपर बच्चे टिड्डियों की भांति क्यों कूद पड़े। तो दोस्तों आपको पता है लेखक दिखने में बहुत अमीर थे और ज़्यादा ही धनवान लगते थे, इसलिए उन बच्चों ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया ग्राहक है, ये तो बहुत बढ़िया मतलब हमको मिल गया, तो इसलिए वो क्या हुए, टिड्डियों की भांति लेखक पर कूद पड़े। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, आंसर लिखेंगे इसका द राइटर वॉज एन अमेरिकन, लेखक अमेरिका का था, इसलिए दिखने में बहुत अमीर था। एंड ही लुक्ड वेरी रिच, इसलिए वो दिखने में बहुत अमीर था। सो द चिल्ड्रन इसलिए बच्चे, सो द चिल्ड्रन थॉट, THOUGHT, इसलिए बच्चों ने सोचा, डेट ही वॉज अ गुड कस्टमर, डेट ही वॉज अ गुड कस्टमर, यह बहुत अच्छा ग्राहक है। एंड डेस्केंडेड लाइक लोकस्ट, LOCUSTS, लाइक लोकस्ट ऑन हिम, इसलिए वो लेखक के ऊपर कूद पड़े। बच्चों ने सोचा कि लेखक जो था अमेरिका का था, इसलिए दिखने में बहुत अमीर था। सो बच्चों ने सोचा ये बहुत बढ़िया ग्राहक है, इसलिए बच्चे उस पर टिड्डियों की भांति कूद पड़े। तो लुक्ड माने होता है दोस्तों, लुक्ड माने होता है दिखने में, वेरी रिच बहुत अमीर। सो द चिल्ड्रन थॉट माने होता है सोचना, मतलब विचार करना। डेट ही वॉज अ गुड कस्टमर माने अच्छा ग्राहक। एंड डेस्केंडेड माने भांति, लाइक लोकस्ट ऑन हिम। ठीक है दोस्तों, डेस्केंडेड कूद पड़े। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्लियर। एंड क्वेश्चन 6 देखते हैं आप। तो दोस्तों क्वेश्चन 6 क्या है आपका, विच वेंडर एमॉन्ग द चिल्ड्रन ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मस्ट एंड वाई। तो दोस्तों देखो, वेंडर माने होता है विक्रेता। ठीक है, अब देखते हैं इसका अर्थ, बच्चों के बीच किस विक्रेता ने लेखक को एक्सपेंड मतलब क्या कर दिया, उन्हें क्या कर दिया, एकदम ऐसा कर दिया सबसे अधिक। तो दोस्तों देखो, वो अलार्म की वजह से कुछ दिक्कत आ गई। तो दोस्तों देखो, विच वेंडर एमॉन्ग द चिल्ड्रन ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मस्ट एंड वाई। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, विच वेंडर एमॉन्ग द चिल्ड्रन ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मस्ट एंड वाई। क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से पढ़ा करो और ऐसे ही आपके समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को बहुत बार देख लेते, मतलब एक बार तो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं एक दो बार देख लेते तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, बच्चों के बीच यहाँ पे दे रखा है, बच्चों के बीच विक्रेता ने लेखक का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित क्यों किया। ठीक है, किया और क्यों। ठीक है, विच वेंडर एमोंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मस्ट एंड वाई, किसने उसका ध्यान जो है सबसे ज्यादा अधिक आकर्षित किया। तो दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे, जो छोटी बच्ची थी उसने ज्यादा ध्यान लेखक का आकर्षित किया था। तो इसमें लिख देते हैं हम, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल BEAU है यहाँ पे, ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 drew the writer attention most and why. Sorry, the writers, a beautiful girl of 9 drew the writer's attention most and because क्योंकि she was earnest, earnest pleader। अब देखिए दोस्तों इसका अर्थ देखिए, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, एक सुंदर लड़की, जैसे हम बोल सकते हैं 9 में से एक सुंदर लड़की ने राइटर्स को का ध्यान आकर्षित किया। किस लिए किया, लेखक वो, क्योंकि वह एक कमाऊ विक्रेता थी। मतलब शी वॉज अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब होता है कमाऊ विक्रेता। अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब क्या होता है, कमाऊ विक्रेता। एक 9 साल की बच्ची ने लेखक का जो ध्यान वो सबसे ज्यादा आकर्षित किया, क्योंकि वह एक अर्नेस्ट प्लीडर थी, मतलब एक कमाऊ विक्रेता थी, इसलिए लेखक का दिमाग एक छोटी सुंदर बच्ची ने आकर्षित किया था, मतलब ध्यान ज्यादा आकर्षित किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 6 आपका क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या है आपका। क्वेश्चन 7 है कि व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट अ रेलवे स्टेशन। देखो मैं लिख ही देता हूँ, व्हाट वर द चिल्ड्रन selling at a railway station according to the writer, to the children selling, sorry, what were the children selling at a railway according to the राइटर लिखना था, चिल्ड्रन हो गया, सॉरी कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द राइटर्स, ये आपने लगा था क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, व्हाई वर दे डूइंग सो। ये क्वेश्चन इसमें प्लस कर दिया दोस्तों। अब देखो, व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट अ रेलवे अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार वो बच्चे रेलवे पर क्या बेच रहे थे और वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तो इसको हम बोल सकते हैं, लेखक के अनुसार रेलवे पर बच्चे क्या बेच रहे थे, वे ऐसा क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों इसमें आप देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड, व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट अ रेलवे अकॉर्डिंग। देखो सेलिंग माने बेचना, एट अ रेलवे मतलब रेलवे स्टेशन होता है, उसी को यहाँ पे रेलवे कहा गया है। अकॉर्डिंग मतलब लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग माने होता है अनुसार। व्हाई वर दे डूइंग सो, ऐसा क्यों कर रहे थे। तो इसका आंसर लिखते हैं दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वो ऐसा अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे थे। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, द चिल्ड्रन वर सेलिंग हैंड वुमेन नीड बास्केट्स, वो अपने हाथ से बुनी हुई टोकरियां बेच रहे थे, एंड फैंस और पंखे बेच रहे थे, एट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, दे वर डूइंग सो फॉर अ लिविंग, वो ऐसा अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे थे। तो इस यहाँ पे लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन वर सेलिंग हैंड वुमेन बास्केट, हाथ से बुनी हुई टोकरी। ठीक है, हैंड वुमेन माने होता है सेलिंग हैंड वुमेन नीड बास्केट एंड फैंस माने पंखे, एट अ रेलवे स्टेशन
they were doing so for a living। वो ऐसा किस लिए कर रहे थे? अपनी जीविका चलाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, द चिल्ड्रन वर सेलिंग एंड वुमेन नीड बास्केट्स। वो हाथ से बुनी हुई टोकरियों को बेच रहे थे एंड फैंस और पंखों को बेच रहे थे एट अ रेलवे स्टेशन पर। दे वर डूइंग सो फॉर अ लिविंग। वो ऐसा किस लिए कर रहे थे? वो ऐसा अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे थे। तो दोस्तों क्वेश्चन 7 आपका क्लियर। एंड देखते हैं आप क्वेश्चन 8। तो दोस्तों क्वेश्चन 8 है आपका, व्हाट फोर्स्ड द राइटर्स टू बाय द लिटिल गर्ल बास्केट। छोटी बच्ची की टोकरी खरीदने के लिए लेखक मजबूर क्यों हो गया? फोर्स माने मजबूर, द राइटर्स माने लेखक, टू बाय माने खरीदने के लिए, द लिटिल गर्ल बास्केट छोटी बच्ची की टोकरी खरीदने के लिए लेखक मजबूर क्यों हो गया? तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, मजबूर वो क्यों हो गया था वो हम आपको आंसर में बताएंगे। द राइटर्स WRITERS द राइटर्स वांटेड टू हेल्प। लेखक उस छोटी बच्ची की क्या करना चाहता था? मदद करना चाहता था। द राइटर्स वांटेड टू हेल्प द लिटिल गर्ल। लेखक उस छोटी बच्ची की मदद करना चाहता था, लेकिन बट ही कुड नॉट बाय मोर आर्टिकल्स वह और अधिक सामान नहीं खरीद सकता था, लेकिन वह अधिक सामान नहीं खरीद सकता था। सो इसलिए ही गेव हर क्रिएटिविटी एज सब्स्टिट्यूट्स। उसने सोचा कि मैं इसको कुछ दान ही कर दूं, ऐसा ही कुछ सोचा उसने, पर लेकिन उसने उसे रुपए दिए पर उसने क्या कर दिया? बैक कर दिए। बट शी रिटर्नेड एंड सो ही हैड टू बाय हर बास्केट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। तो इसको आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, हिंदी में करूँ आपको। देखो, द राइटर्स वांटेड टू हेल्प द लिटिल गर्ल। लेखक उस छोटी बच्ची की मदद करना चाहता था, बट लेकिन ही कुड नॉट बाय मोर आर्टिकल्स। वह और अधिक सामान नहीं खरीद सकता था। सो ही गेव हर क्रिएटिविटी एज सब्स्टिट्यूट। उसने कुछ उसे धन देने की सोची, बट सी रिटर्नेड दिया, मतलब उसने उसको कुछ धन दिया या कुछ दान दिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। बट लेकिन सी रिटर्नेड, उसने उसको क्या कर दिया? वापिस कर दिया। इसलिए ही हैड टू बाय हर बास्केट। इसलिए उस छोटी बच्ची की लेखक को बास्केट मतलब टोकरी खरीदनी पड़ी। तो क्वेश्चन 9 क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 9 है आपका, व्हाट वन रीजन REASON, what one reason did the writer give to at Nehru for having fall in love with इंडिया। ये है दोस्तों आपका। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव टू एट नेहरू फॉर हैविंग फॉल इन लव का मतलब प्रेम, फॉल इन लव विद इंडिया। तो दोस्तों व्हाट वन रीजन, वह एक कारण है, मतलब लेखक कहते हैं लेखक ने भारत से प्यार करने के लिए नेहरू को क्या कारण बताया। इसका आपका अर्थ हो जाएगा, लेखक ने भारत से प्यार करने के लिए नेहरू को क्या कारण बताया, ये है। तो देखिए दोस्तों, वन रीजन माने एक कारण, डिड द राइटर्स माने लेखक, गिव टू एट नेहरू बताया, नेहरू जी को बताया, हैविंग फॉल इन लव विद इंडिया के बारे में, इंडिया से प्रेम होने के कारण क्या बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अब इसको हम देखते हैं आंसर में क्या कहा उन्होंने।
आपको क्वेश्चन का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। लेखक ने भारत से प्यार करने के लिए नेहरू को क्या कारण बताया, ये ठीक है दोस्तों, ये है। अब देखिए व्हेन, अब देखिए वो बता रहे हैं व्हेन द लिटिल गर्ल, व्हेन द लिटिल गर्ल, व्हेन द लिटिल गर्ल हैंडेड द मनी, हैंडेड द मनी, हैंडेड द मनी एज ग्रेटिविटी, ग्रेटिविटी GREAUTITY, ग्रेटिविटी बैक टू द राइटर, ग्रेटिविटी, ग्रेटिविटी है दोस्तों यहाँ पे, द राइटर TER। When the little girl handed the money as gratuity back to the writer, he was very much impressed, very much impressed, very much impressed with her self-respect, सेल्फ रेस्पेक्टेड माने क्या होता है पता है दोस्तों, स्वाभिमानी। एंड ही टोल्ड पीटी नेहरू, पीटी नेहरू, इट वॉज द वन रीजन, it was the one reason that he fell in love with India। लेखक ने बताया, लेखक ने क्या बताया, when जब द लिटिल गर्ल हैंडेड द मनी एज ग्रेटिविटी, जब लेखक ने उस छोटी बच्ची को कुछ पैसे दिए थे, मतलब कुछ दान किया था, कुछ पैसे दिए थे, पर उसने, छोटी बच्ची ने क्या किया था, बैक टू द राइटर, लेखक को दोबारा लौटा दिए, रिटर्न कर दिए थे। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, इससे वो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ अपने दिल में भाव आते हैं इम्प्रेस होने के, ऐसा कुछ हुआ। विद हर सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी स्वाभिमानी से। एंड ही टोल्ड पीटी नेहरू इट वॉज द वन रीजन, इट वॉज द वन रीजन, यही एक कारण है कि दैट ही फॉल इन लव विद इंडिया, कि मुझे इंडिया से प्रेम हो गया। तो दोस्तों आपके बिल्कुल ये क्लियर समझ में आ गया होगा, मैं सोचता हूँ। देखिए व्हेन द लिटिल गर्ल हैंडेड द मनी, व्हेन द लिटिल गर्ल हैंडेड द मनी एज ग्रेटिविटी बैक टू द राइटर, जब लेखक ने उस छोटी बच्ची को कुछ पैसे दिए थे या कुछ दान किया था, तो उस छोटी बच्ची ने उस पैसों को नहीं लिया था, उस बच्ची ने क्या किया था, उन पैसों को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने उनको रिटर्न कर दिया था। सो यही कारण था, ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, इसीलिए वो छोटी बच्ची से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इम्प्रेस्ड का मतलब यहाँ पे आप खुश कह सकते हैं, ग्रेटिविटी का मतलब महानता कह सकते हैं, और मनी मतलब धन, हैंडेड मतलब दिए थे, लिटिल गर्ल मतलब छोटी बच्ची, ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उन्हें, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए विद हर सेल्फ, उसकी स्वाभिमानी से। सेल्फ रेस्पेक्ट माने होता है स्वाभिमानी। तो एंड ही टोल्ड पीटी नेहरू, उन्होंने ये सब पीटी नेहरू को बताया। इट वॉज द वन रीजन, यही एक कारण है, उन्होंने कहा पीटी नेहरू से कि यही एक कारण है कि फेल इन लव विद इंडिया, कि मुझे आपकी इंडिया से प्रेम हो गया है, आपकी, तुम्हें लगा दिया कि यही कारण है कि मुझे इंडिया से प्रेम हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन 10 क्या है आपका, क्वेश्चन 10 देख लीजिए। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10, व्हाट डिड द राइटर्स, what did the writer think about the people of India। इसका दोस्तों, इसका हिंदी क्या हो जाएगी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लेखक ने भारत के लोगों के बारे में क्या सोचा, लेखक ने भारत के लोगों के बारे में क्या सोचा। वॉट माने क्या, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो राइटर, राइटर माने लेखक, थिंक माने सोचना, अबाउट द इंडियन पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के बारे में, लेखक ने भारत के लोगों के बारे में क्या सोचा। आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ना, एक एक मीनिंग का मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द राइटर थॉट, लेखक ने सोचा, द राइटर थॉट, THOUGH, द राइटर थॉट दैट द इंडियन पीपल, इंडियन PEOPLE, द इंडियन पीपल are hard working
यहाँ पे नीचे इधर लिख देते हैं वर्किंग, हार्ड वर्किंग, डिसेंट एंड फॉल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, दे हैव, ये है दोस्तों, दे हैव अ गुड सिटीजनशिप। दोस्तों कोई कोई वर्ड अगर आपको समझ में ना आया करे जो मैं बोलता हूँ उनको आप मतलब सुन लिया करो, वो लिख लिया करो, अगर कोई कोई ना समझ में आए तो। वैसे तो आपके समझ में आ ही रहा होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, द राइटर थॉट, लेखक ने सोचा, दैट द इंडियन पीपल मतलब भारत के लोगों के बारे में, आर हार्ड वर्किंग, वो क्या है, भारतीय लोग मेहनती हैं, सक्रिय हैं और वर्किंग। डिसेंट माने क्या होता है आपका सभ्य और आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्टेड माने आत्मसम्मान के पतन के लिए एक अच्छी नागरिकता रखते हैं। तो दोस्तों इसको हम मिला के कह सकते हैं लेखक ने सोचा कि भारतीय लोग मेहनती हैं, हार्डवर्किंग मतलब मेहनती हैं और सभ्य हैं, डिसेंट मतलब सभ्य, डिसेंट ये है, डिसेंट ये हो गया सभ्य, डिसेंट माने सभ्य होता है, एंड फॉल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के पतन के लिए एक अच्छी नागरिकता रखते हैं। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। दोस्तों एक एक मीनिंग आपको क्लियर हो गया है मुझको लगता है। देखो फिर दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूँ। द राइटर माने क्या होता है, राइटर माने लेखक, थॉट माने आपका होता है, थॉट माने क्या होता है सोचना मतलब सोचा। दैट द इंडियन पीपल मतलब भारत के लोग, आर द हार्ड वर्क माने मेहनती होता है, परिश्रमी भी कह सकते हैं। डिसेंट माने होता है सभ्य, एंड फॉल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान के पतन के लिए एक अच्छी नागरिकता रखते हैं। मतलब सिटीजनशिप माने गुड सिटीजनशिप माने होता है अच्छी नागरिकता। दोस्तों मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन 10। एंड अब देखते हैं अपना क्वेश्चन 11। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है आपका, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स द ऑथर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। लेखक जब यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने दिल्ली रानीखेत के बीच क्या क्या देखा, उसका हमको यहाँ पे वर्णन करना है। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या। तो द ऑथर सो, द AUTHOR, ऑथर माने भी लेखक होता है। द ऑथर सो लेखक ने देखा, एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन उन्होंने देखा अंग्रेजी सेना की छावनी को, और रेफ्यूज चिल्ड्रन CHILDREN शरणार्थी बच्चों को देखा। रेफ्यू चिल्ड्रन मतलब शरणार्थी बच्चे जो टोकरियां बेच रहे, रेफ्यू चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट जो टोकरियां बेच रहे थे, बास्केट्स जो टोकरियां बेच रहे थे। द प्लान ऑफ अपर गंगा रिवर, UPPER अपर गंगा रिवर, और गंगा के ऊपरी भाग को देखा, गंगा नदी के ऊपरी, अपर मतलब ऊपरी भाग को देखा। एंड फॉरेस्ट देखे, जंगल देखे, फॉरेस्ट्स, एंड थ्रेड्स्ड इन अ विलेज ETC। उन्होंने गांव में झोंपड़ियां छाई हुई देखी थी। थ्रेड्स माने क्या होता है छाई हुई, जो झोंपड़ियां छाते हैं उससे कहते हैं थ्रेड्स माने होता है छाना मतलब जो जैसे झोंपड़ी छाते हैं, बुज्जी छाते हैं, उसी तरीके से छाना होता है। ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो इसको, द ऑथर सो लेखक ने देखा, एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशंस लेखक ने देखा एक अंग्रेजी सेना की छावनी को, अ रेफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चों को जो टोकरियां बेच रहे थे, सेलिंग बास्केट। द प्लान ऑफ अपर गंगा रिवर, और गंगा रिवर के मतलब गंगा नदी के ऊपरी भाग को देखा। फॉरेस्ट्स
जंगलों को देखा, एंड थ्रेट्स इन अ विलेज, और गांव में झोंपड़ियां छाई हुई झोंपड़ियां देखी, ईटीसी, और उन्होंने बहुत कुछ देखा। ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली के और रानीखेत के बीच उन्होंने ऐसा बहुत कुछ देखा। तो एक एक मीनिंग का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑथर माने लेखक, सो माने देखा, एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन माने अंग्रेजी सेना की छावनी, रेफ्यूज चिल्ड्रन माने शरणार्थी बच्चे, सेलिंग बास्केट्स माने होता है आपका, सेलिंग बास्केट्स मतलब टोकरियां बेचना, द प्लान ऑफ अपर गंगा रिवर, प्लान वाला क्षेत्र, अपर गंगा रिवर मतलब ऊपरी भाग, गंगा नदी के ऊपरी भाग, फॉरेस्ट्स एंड थ्रेट्स इन अ विलेज, और थ्रेट्स माने होता है जैसे झोंपड़ी छाते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप गांव के होगे तो आपको पता होगा, शहर के होते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये झोंपड़ी होती है आपकी, जैसे आप चित्र में तो आपने देखी होगी, जैसे ये झोंपड़ी होती है, जैसे ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे कुछ टाइप की ऐसी झोंपड़ी होती है, ठीक है, झोंपड़ी होती है। तो इसके ऊपर जो फूस डाला होता है, फूस डाला होता है, इसी को हम ऊपर लगाते हैं, इसी को कहते हैं छाना। जैसे एक भुज्जी होती है, भुज्जी टाइप का एक सर्किल होता है, जैसे यहाँ पे ये इतना यूं करके, और ये ऐसे यहाँ पे भूस भराया जाता है इसमें, और जो ऊपर छाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेड्स माने छाना। ऐसे दोस्तों मैंने ड्रॉ के हिसाब से समझाया है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं छाना, ठीक है। तो थ्रेड्स माने छाना इन अ विलेज ईटीसी, और बहुत कुछ देखा। ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली और रानीखेत के बीच उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा। तो दोस्तों क्वेश्चन 12 देखते हैं अपना। क्वेश्चन 12 है आपका, क्वेश्चन 12 है, व्हाई डिड मिलियंस पीपल, व्हाई डिड MILLION millions of people, PEOPLE people leave, leave माने छोड़ना, लीव पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल, व्हाई डिड मिलियन ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान, लाखों लोगों ने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा। लीव माने होता है छोड़ना, पाकिस्तान तो आप जानते ही हमारा देश दुश्मन, पीपल माने क्या होता है, दुश्मन कह लो, कुछ भी कह लो, पीपल मतलब लोग, मिलियन मतलब मिलियन ऑफ पीपल, लाखों लोग, वाइड लाखों, कुछ भी कह सकते हैं, करोड़ों, कुछ भी। अब यहाँ पे मैंने आपको इसका बता दिया, लाखों लोगों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। अब क्यों छोड़ा वो भी देख लीजिए, उन्होंने रिलीजियस फैनेटिज्म के कारण भारत को छोड़ा। मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस, आप चाहो तो यहाँ पे भी मिलियंस एस लगा सकते हो, ये लग जाए यार, मिलियंस ऑफ पीपल, PEOPLE, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया फॉर fear, fear of religious, RELIGIOUS, religious fanaticism। अब दोस्तों इसका समझ लीजिए आप अर्थ, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ा, एंड कम टू इंडिया, और भारत आए, क्यों आए, फॉर फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, क्यों आए, धार्मिक कट्टरता के डर से वो आए थे। रिलीजियस फैनेटिज्म माने होता है धार्मिक कट्टरता। देखो अब इसका मिला के अर्थ समझ लिए, लाखों लोग धार्मिक कट्टरता के डर से पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। तो दोस्तों मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया फॉर फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, लाखों लोग धार्मिक कट्टरता के डर से, फियर माने होता है डर, FEAR, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, FEAR माने होता है डर, फियर। इंडिया कम एंड पाकिस्तान, ये देख लो, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, याद कर लेना इसको, लेफ्ट पाकिस्तान, फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, ठीक है दोस्तों। लाखों लोग धार्मिक कट्टरता के डर से पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन 13 देखते हैं अपना। क्वेश्चन 13 क्या है, क्वेश्चन 13 है अपना, देखते चलो। क्वेश्चन 13 है, व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट द मनी एज चैरिटी, ठीक है दोस्तों।
अब इसका अर्थ समझ लिया, वाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट द मनी एज चैरिटी, लड़की ने पैसों को दान के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सेल्फ रेस्पेक्टेड गर्ल थी, इसलिए उसने नहीं स्वीकार किया था। समझ लीजिए, व्हाई डिड द गर्ल एक्सेप्ट द मनी, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, द मनी एज चैरिटी माने होता है, चैरिटी माने होता है दान। लड़की ने पैसों को दान के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है देख लीजिए, इसका आंसर है द गर्ल इज नॉट, द गर्ल इज नॉट, यहां से वहां तक लिख दीजिए, द गर्ल इज नॉट एक्सेप्ट द मनी एज चैरिटी बिकॉज क्योंकि CAUSES उसने क्या किया था, उसने पैसों को दान के रूप में स्वीकार इसलिए नहीं किया था, बिकॉज माने क्योंकि शी वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टेड गर्ल, क्योंकि एक वह स्वाभिमानी लड़की थी, इसलिए उसने क्या किया था, पैसों को दान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अब देख लीजिए इसमें डिफिकल्ट, द गर्ल इज नॉट एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार, द मनी माने धन, एज चैरिटी माने दान, बिकॉज क्योंकि सी वॉज सेल्फ रेस्पेक्टेड गर्ल, सेल्फ रेस्पेक्टेड माने स्वाभिमानी, और गर्ल माने लड़की। उसने क्या किया था कि लड़की ने पैसों को दान के रूप में स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक स्वाभिमानी लड़की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन 13 हो गया आपका क्लियर। अब देखते हो क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन 14, हाउ डिड WC डगलस ट्राई टू नाउ समथिंग अबाउट इंडिया। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, WC डगलस ने भारत के बारे में कुछ जानने की कोशिश कैसे की, मतलब ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता दिया, पर इस प्रकार से भी आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों कैसे इसका उत्तर करेंगे, हम आंसर कैसे लिखेंगे, विलियम सी डगलस, WC डगलस, DUGLAS, विलियम सी डगलस TRIED tried to know something about India by traveling सॉरी दोस्तों यहाँ पर ट्रेवलिंग नहीं, टॉकिंग। WC डगलस ट्राइड टू नाउ समथिंग अबाउट इंडिया बाई टॉकिंग something about India by talking to Indian people, PEOPLE people who spoke इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये है आपका WC डगलस ट्राई टू नाउ समथिंग अबाउट इंडिया बाई टॉकिंग टू इंडियन पीपल हु स्पोक इंग्लिश। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा WC डगलस ने अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय लोगों से बात करके भारत के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। तो WC डगलस ट्राइड माने कोशिश, टू नाउ समथिंग माने समथिंग अबाउट माने उसके बारे में, या कह सकते हैं बोलने के भारतीय लोगों के बारे में बात करके बारे में, मतलब ऐसी मतलब समथिंग अबाउट माने होता है कुछ जानने की कोशिश की, मतलब उसके बारे में। इंडिया बाय टॉकिंग टू इंडियन पीपल, टॉकिंग माने होता है बातचीत करना, टू इंडियन पीपल माने भारतीय नागरिक, हु स्पोक इंग्लिश जो इंग्लिश बोलना जानते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा WC डगलस ने अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय लोगों से बात करके भारत के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या है आपका। क्वेश्चन 15 है आपका, Why was the author highly impressed by the conduct of the girl? ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अब इसे देख सकते हैं, Why was the author highly impressed, वो लेखक इतना खुश क्यों हुआ by the conduct of the girl, उस छोटी बच्ची से, उस लड़की से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने इस तरीके का पहले भी किया है, तो अब भी कर लीजिए। When the little girl handed the money as charity back to the author, he was highly impressed
highly impressed with her self respect। ये हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर। ये अब इसका अर्थ कैसे समझेंगे, आप अर्थ समझ लिए। व्हेन द लिटिल गर्ल हैंडेड द मनी एज चैरिटी बैक टू द ऑथर ही वाज हाईली इम्प्रेस्ड विद हर सेल्फ रेस्पेक्ट। जब लेखक ने उस बच्ची को मनी दिया, मतलब पैसे दिया, दान के रूप में पैसे दिए, तो उस बच्ची ने उस पैसों को वापस कर दिया। इसी कारण वो जो लेखक था वो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ उस छोटी बच्ची से और उसके स्वाभिमान से। तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया है। तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड है व्हेन द लिटिल गर्ल मतलब छोटी बच्ची, हैंडेड द मनी माने दिए उसने, मनी चैरिटी माने दान, बैक टू द ऑथर उसने लौटा दिया ऑथर को, ही वॉज हाईली इम्प्रेस वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, विद हर सेल्फ उसके स्वाभिमान से। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 है आपका। क्वेश्चन 16 क्या है, व्हाट इज एन एवरेज annual income of an agriculture family as given by W.C. Douglas। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। आंसर नहीं सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन। व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली एज गिवन बाय W.C. डगलस। W.C. डगलस के अनुसार कृषि के जो कृषि करते हैं मतलब किसानों की एनुअल इनकम मतलब वार्षिक आय कितनी थी। तो दोस्तों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि जो उनकी किसानों की वार्षिक आय थी वो $100 से भी मोर देन उससे ज़्यादा नहीं थी। तो दोस्तों इसका आंसर लिखते हैं हम। इसमें डिफिकल्ट वर्ड तो कोई है नहीं। एनुअल इनकम मतलब वार्षिक आय ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली मतलब कृषि प्रधान परिवार, मतलब कृषि जो कृषि करते हैं किसानों का परिवार, एज गिवन बाय W.C. डगलस के अनुसार। तो इसका आंसर लिखते हैं दोस्तों हम कि अकॉर्डिंग टू द W.C. डगलस the average annual income of an agriculture और agriculture family, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फैमिली इज नॉट मोर देन $100। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द W.C. डगलस के अनुसार द एवरेज एनुअल इनकम उनका औसत, एवरेज माने औसत, एनुअल इनकम वार्षिक आय का जो था ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली कृषि के परिवारों का इज नॉट मोर देन $100 मतलब $100 से अधिक नहीं था। $1 में कितने होते हैं, 75 रुपये होते हैं शायद, कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्लियर आंसर। अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग ACCORDING अकॉर्डिंग टू द राइटर कह सकते हैं, W.C. डगलस कहते हैं। W.C. डगलस के अनुसार, अकॉर्डिंग माने क्या होता है, अनुसार। द एवरेज एनुअल इनकम माने वार्षिक आय ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली माने किसानों के परिवार इज नॉट मोर देन $100 से अधिक नहीं था। तो दोस्तों क्वेश्चन 17 क्या है आपका, वो देख लीजिए। क्वेश्चन 17 क्या है आपका दोस्त, क्वेश्चन है विच गेटिव ऑफ कैरेक्टर्स डिड W.C. डगलस फाइंड इन इंडियन पीपल। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, W.C. डगलस के भारतीय लोगों में कौन सी पहचान मिली। W.C. डगलस को भारतीय लोगों में कौन सी पहचान मिली, W.C. डगलस को भारतीय लोगों में कौन सी पहचान मिली। तो दोस्तों देखिए उन्होंने क्या खोजा भारतीय लोगों में। तो आंसर है इसका दोस्तों W.C. डगलस DOUGLAS W.C. डगलस उन्होंने खोजा फाउंड द क्वालिटी ऑफ डेकेंसी माने होता है दोस्तों
शिष्टता, 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 डेकेंसी, DECANCY, ये कुछ कहने में अटपटा सा नहीं है, शिष्टता कहने में भी नहीं आता, शिष्टता, सेल्फ रेस्पेक्ट, डेकेंसी, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड गुड सिटीजनशिप इन इंडियन PEOPLE। दोस्तों ये है आपका, ठीक है। तो इसका अर्थ समझ लीजिए, विलियम सी डगलस, WC डगलस ने खोजा द गिल्टी, विलियम सी डगलस ने भारतीय लोगों में अच्छी नागरिकता पर शालीनता का सम्मान पाया। तो दोस्तों इसे कह सकते हैं, WC डगलस फाउंड द गिल्टी ऑफ डेकेंसी, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड गुड सिटीजनशिप इन इंडियन पीपल। विलियम सी डगलस ने भारतीय लोगों में अच्छी नागरिकता, गुड सिटीजनशिप मतलब अच्छी नागरिकता पर शालीनता का सम्मान पाया। तो दोस्तों ये हो गया आपका इसका आंसर। तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत, डेकेंसी माने होता है शिष्टता, ठीक है दोस्तों, और गुड सिटीजनशिप माने नागरिकता, सेल्फ रेस्पेक्ट माने होता है आपका, सेल्फ रेस्पेक्ट माने होता है स्वाभिमानी, और गिल्टी माने होता है आपका, गिल्टी माने होता है, अरे गिल्टी माने मुझे भी नहीं याद आ रहा, पर गिल्टी माने वो होता है, सॉरी आई एम नॉट प्रॉब्लम, पर आप विलियम सी डगलस ने भारतीय लोगों में अच्छी नागरिकता पर शालीनता का सम्मान पाया, इसे आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया ना आपका। अब ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। अब देखते हैं हम क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी उन्हें कहते हैं, वैसे वो MCQS हैं, जो आपके पेपर में 4 नंबर के, 4 नंबर के तो आपके ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, एंड 4 नंबर के आपके फिल इन मतलब MCQS पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके MCQS है, माई आर्म्स वर, पहला है आपका माई आर्म्स वर, फिर डेड मतलब एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। इसका मतलब हो गया मेरी बाहें क्या थी, यहाँ पे आपका आएगा मेरी बाहें, फिर यहाँ पे डैश है क्या थी, भरी हुई थी, भरी हुई थी मतलब फिल्ड, फिल्ड आपका क्या है सही है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया इसलिए मुझे पता चल गया फिल्ड है। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मेरी बाहें भरी हुई थी और मैंने 50 रुपये में 50 सेंट्स में ही मतलब $50 में खर्च नहीं किए थे कि मेरी बाहें भर गई थी। इस तरीके से ही आप इसका अर्थ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सारे MCQS अब एक जगह लिख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। हमने ये नोट कर लिए हैं यहाँ पे। अब देखिए सेकंड है आपका आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, फिर यहाँ पे डैश ट्रेन है, ठीक है, हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब क्या है, आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बाई ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था, तो से का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है बाई, अगर हम यहाँ पे बाई न लगाएं तो इसका अर्थ कर सकते हैं कि मैं ट्रेन फिर डैश और फिर बरेली जा रहा था, मतलब मैं ट्रेन द्वारा बरेली जा रहा था या मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था, तो इसका आपको सेकंड सही है बाई। तो नेक्स्ट है आपका सी प्लीडेड एंड वेग्ड इन टोन्स दैट वुड। अब इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ, देखो इसमें क्या आएगा तभी आप अर्थ सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें आएगा रिंग एनी हर्ट, रिंग एनी हर्ट मतलब चीरने वाला। जैसे देखो सी प्लीडेड एंड वेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट। देखो अब इसका अर्थ क्या, उसने विनती की और किसी भी दिल को चीरने वाले स्वरों में भीख मांगी। तो दोस्तों रिंग वाले मतलब हमने यहाँ पे कर दिया है, ये चीरने वाले स्वरों में भीख मांगी, ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ हो जाएगा आपका सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग। आपका इसमें कौन सा फर्स्ट चाहिए, यहाँ पे आप भर सकते हैं रिंग एनी हर्ट, रिंग एनी हर्ट मतलब उसने विनती की और किसी भी दिल को चीरने वाले स्वरों में भीख मांगी। तो दोस्तों आपका थर्ड क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं अपना फोर्थ क्या है, दैट के बाद अगर फिर कॉमा लगाया, ठीक है, दैट के बाद कॉमा लगाया, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट के बाद कॉमा लगाया, दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डैश कैंडेड ऑन द लाइक। फिर यहाँ पे डैश है, तो यहाँ पे हम डैश में क्या भरेंगे, लोकस्ट भरेंगे, ठीक है, लोकस्ट भरेंगे मतलब टिड्डियां। तो इसमें क्या करेंगे, दैट नो डाउट इज द रीजन के, डेट का मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि कोई संदेह नहीं था, मतलब कि कोई संदेह नहीं है, किसके कोई संदेह नहीं है
कि इन छोटे बच्चे किस तरह से उसके ऊपर कूदे थे, डैश के अंदर लाइक लोगस, टिड्डियों की भांति। ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कोई संदेह नहीं है, नो डाउट मतलब कोई संदेह नहीं है, इज द रीजन कि कोई संदेह नहीं है कि कारणवश इन बच्चे जो ये छोटे बच्चे थे वो टिड्डियों की भांति लेखक पर कूद पड़े थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये इसमें क्वेश्चन फॉर्मा मतलब आपके एमसीक्यूएस में कह रहा है। तो आपका नेक्स्ट है द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डेट डैश डैश फॉर इंडिपेंडेंस। ये देखिए आपका फिफ्थ है द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डैश 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 फॉर इंडिपेंडेंस। तो इसका अर्थ क्या होगा, भारत के लोगों में स्वतंत्रता के लिए एक जुनून है मतलब यहाँ पे जुनून। देखो अब जुनून की बात आ रही है तो जुनून की क्या होती है, पैशन होती है। देखो ये पैशन होती है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं PASSION कि देखो अब इसका अर्थ पीपल माने होता है लोग, ऑफ इंडिया भारत, हैव अ पैशन माने क्या होता है जुनून, फॉर इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता। अब आप इसको मिला के कह सकते हैं कि भारत के लोगों में स्वतंत्रता के लिए एक जुनून है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब देखते हैं सिक्स्थ क्या है आपका, आई वॉट वन टिनी डेड फॉर अ फ्यू अन्नास। तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, देखो आई वॉट वन टिनी, मैं कुछ अनाज से छोटी सी खरीदी मतलब उसने क्या खरीदी थी, टोकरी खरीदी। उसने कुछ ही अनाज होते हैं जैसे हमारे यहाँ रुपये होते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे होता है अनाज में टोकरी खरीदी। तो मतलब टोकरी मतलब बास्केट, यहाँ पे भर सकते हैं हम बास्केट। तो आई वॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, मैंने कुछ ही अनाज में क्या खरीदी, एक छोटी सी टोकरी खरीदी। तो दोस्तों ये आपके एमसीक्यूएस क्लियर। अब आपका एक जो रह गया है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपका लास्ट जो है ये है द एवरेज डेड डैश डैश लेबरर मेक्स, फिर मेक्स है, ये आपको दो बार ले गया, इसको आप कट कर दीजिए। द एवरेज डेड डैश डैश लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। इसका अर्थ हो गया दोस्तों औसत। अब यहाँ पे डैश है तो हमें औसत, तो फिर डैश की जगह छोड़ देते हैं। औसत मजदूर एक सप्ताह में 30 सेंट से या $2 से मतलब कमाते हैं, किसमें, एक वीक में। तो दोस्तों इसका हम कर सकते हैं यहाँ पे अनस्किल्ड मतलब अकुशल मजदूर एक सप्ताह में 30 सेंट्स या $2 से कम बनाता है, मतलब कम कमाता है। तो दोस्तों इसका ये अर्थ हो गया, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो एक डे में क्या है, जो कुछ अकुशल मजदूर है वो 30 सेंट्स और एक हफ्ते में वो $2 से भी कम कमाता है। तो दोस्तों ये आपका इसका उत्तर है, इसका आपका अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल। ठीक है, अकुशल होता है इसका मतलब, अकुशल मतलब जो अनस्किल्ड वो जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, ऐसे कुछ होता है। तो इसके बारे में ये आपका क्लियर हो गया चैप्टर। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी हैं और ये एमसीक्यूएस टाइप भी हैं, दोनों टाइप्स हैं, जैसे भी हैं आप इनको कर सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये चैप्टर हो गया क्लियर। अब आपको क्या बताएंगे हम, एक नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी उसमें आपको पैसेज बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ बता दिया है, जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बताया उस तरीके से सब कुछ बता दिया। हमने इंट्रो में नहीं बता पाए थे कि पैसेज हमको आपको बताना है, तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि हमारा पैसेज का वीडियो अलग मिल जाएगा। आप पैसेज लिख के चैप्टर 1 पैसेज जो भी है उसको लिख के फिर आप ऑल क्लासेज में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, या हम उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे। तो दोस्तों प्लीज आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।